जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम प्रतिशत का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम प्रतिशत में परीक्षा संबंधी सवाल करेंगे। इस परीक्षा संबंधी सवालों में के बाद हम चुनाव वाले सवाल करेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में हम परीक्षा संबंधी सवाल करते हैं। परीक्षा संबंधी सवाल किस तरह के हैं? जैसे एक विद्यार्थी है जो 50 नंबर लेकर आया और 30 नंबर से फेल हो गया, तो टोटल नंबर कितने थे अलग ही पता चल रहा, 80 नंबर थे। पर यही बात करें हम प्रतिशत की कि एक विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है, 40 अंक से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 70 या 35% अंक चाहिए, तो बताइए टोटल अंक कितने? तो इस तरह के हम सवाल करेंगे। परीक्षा संबंधी सवाल बैंक में, एसएससी में और अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आइए सबसे पहला सवाल हम करते हैं। सवाल है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 52% फेल हुए हैं अंग्रेजी में। 42% गणित में। यदि दोनों विषय में 17% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? मतलब सवाल सबसे पहले हम समझते हैं कि 52% विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए हैं, 42% दूसरे विषय में फेल हुए हैं और 17% जो विद्यार्थी वो दोनों विषय में ही फेल हो चुके हैं। तो जैसा कि हम हमारे स्कूल की बात करते हैं या जो भी एग्जाम होती है उनकी बात करते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो है वो 52% जो विद्यार्थी है अंग्रेजी में, हम संख्या से मान लेते। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं, सवाल है क्या, उसके बाद फिर हम सवाल करेंगे कि 52% जो है वो इंग्लिश में और 42% है जो गणित में, जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है, और 17%, ये 42% है, 17% दोनों विषय में फेल हो चुके हैं। अब उसने पूछा है कि बताइए दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो इस सवाल में हमें सब दूर ही फेल वाले विद्यार्थी दिए हैं कि 52% विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, 42% भी फेल हो चुके हैं और 17% भी फेल हो चुके हैं। ये सब फेल वाले थे, तो हमने फेल वाले ही लिखा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि 2 जगह फेल, 1 जगह पास देकर सवाल हम किस तरह से करेंगे। आज हम सारे ही सवाल इसमें देखेंगे इस टाइप में। तो 17% अनुत्तीर्ण रहे हो, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था? तो ऐसे सवालों को करने का बहुत आसान सा तरीका है। देखिएगा, यहां 52% फेल हो रहे हैं, 42% भी फेल हो रहे हैं। तो हमने देखा टोटल फेल कितने हो रहे हैं? टोटल हमने देखा फेल हो रहे 94%। परसेंट की बात की तो परसेंट में है। इसमें से हमें दोनों विषयों का माइनस करना है, घटाना है। दोनों विषयों का हमने घटा दिया, तो हमने फेल माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो फेल ही निकलेगा। पास यदि करेंगे तो पास ही निकलेगा। तो हमने देखा इन दोनों को यदि हम माइनस करें तो घटा दीजिए इन्हें। इसे हम घटाएंगे तो बचेगा 7। 14 में से 7 घटाया 7 बचा। एक अंक इधर हमने लिया, बचा 8। 8 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 7। तो ये भी क्या है? ये 77% भी फेल ही है। हमने देखा ये फेल वाले विद्यार्थी, इसमें से हमने घटाया फेल वाले विद्यार्थी ही आए हैं। पर सवाल में हमसे पूछा है पास विद्यार्थी, तो हमें पता है टोटल विद्यार्थी होते कितने हैं, टोटल संख्या होती कितनी है? तो बोला 100%। टोटल कितना रहेगा? 100% रहेगा। इसमें से हमने 77% को माइनस कर दिया, 77% माइनस कर दिया कि टोटल में से हमने 77% फेल वाले माइनस कर दिए, तो बचे क्या है?
या तो पास हुए होंगे या फेल हुए होंगे। तो फेल वाले यदि हमने घटा दिया, पास प्लस फेल में से हमने फेल वाले घटा दिए तो क्या बचेंगे, पास वाले बचेंगे। इन दोनों को हमने माइनस करा तो कितना बचा, 23%, ये पास। तो क्या इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, यदि आपको एग्जाम में आते हैं, आप घर पे पढ़ें तो आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं। पास दिया, फेल दिया था और यहाँ भी फेल है, ठीक है। सेम ऐसा ही एक और सवाल हम करके देखते हैं। सवाल है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 40% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 30% गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 20% फेल हुए हो, पूरा सवाल वैसे ही, तो दोनों विषय में पास कितने विद्यार्थी हुए। तो हम यहां से सवाल को करते हैं। सबसे पहले सवाल में हमें दिया है कि 40% अंग्रेजी में, फिर 30% गणित में और दोनों विषय में 20%। तो हमने दोनों को प्लस किया, 70 में से 20 हमने घटा दिया, कितना बचेगा, 50% फेल हुए हैं। ये फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, तो ये भी आंसर क्या आया है, फेल। दोनों विषय में पास का हमसे पूछा है, टोटल 100% है, जिसमें से 50% फेल हो गए, तो बचे कितने, 50%, ये हो गए पास। तो इस तरह का सवाल आपको आया होगा समझ में। अब हम सवाल करते हैं, सवाल है वैसा ही, पर आपको 2 जगह पास और 1 जगह फेल दिया होगा, तो हम सवाल किस तरह से करेंगे देखिएगा। सवाल है, एक परीक्षा में अंग्रेजी में 50%, गणित में 30% विद्यार्थी फेल हुए। अंग्रेजी में 50%, गणित में 30% विद्यार्थी फेल हुए। यदि दोनों विषय में 50% पास हुए हो, तो दोनों विषय में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो हम यहां देखेंगे, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, फेल फेल फेल, यदि पास दिया तो पास, पास और पास, सब एक जैसा ही हम लिखेंगे। तो देखिएगा सवाल है 50% अंग्रेजी में, 50% अंग्रेजी में, ये क्या है, फेल है, प्लस 30% दूसरे विषय गणित में फेल है, और 50% दोनों विषय में पास है। तो 100% विद्यार्थी है, दोनों विषय में पास है, कितने, 50%, तो दोनों विषय में फेल कितने होंगे, अरे दोनों विषय में 50% पास है, तो बचे कितने, दोनों विषय में 50% ही फेल होंगे। 100 में से 50 घटा दिया, 50 बचा, माइनस कर देंगे, फेल माइनस 50। यदि यही होता 30, तो हम 100 में से घटा देते 30, तो कितना बचता, 70, हम यहां लिख देते। तो पूरा पहले वाले सवाल जैसा ही, 50 से 50 काट देंगे तो डायरेक्ट 30 बच जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, पर यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर आप इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 30 में से हम 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 ही बचेगा। तो 30% ये क्या हुए हैं, फेल। अब फेल वाले 30% है, 100% टोटल होता है, फेल वाले 30% है, 100% में से 30% हमने माइनस किया तो कितना बचा, 70%। तो उसने पास वाले पूछे हैं तो 70% पास। तो यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, एक परीक्षा में संस्कृत में 32%, जैसा आप जो सवाल आएगा, सवाल है पूरा वैसा ही, सिर्फ लास्ट में आपको एक संख्या दे देगा कि जैसे पास 70% है और यहां तक 70% तक तो हमें निकालना आ गया होगा आपको, पर इसी के बाद मान लीजिए वो दे देता है कि 140 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो हम पास बराबर दोनों विषय में पास बराबर दोनों विषय में पास हम रख देंगे। तो सवाल पूरा वैसा ही है, सिर्फ एक चेंजेस है जो सवाल बताता हूं मैं। देखिएगा सवाल है कि एक परीक्षा में संस्कृत में 32% तथा हिंदी में 42% पास हुए। यदि दोनों विषय में 18% पास हुए हो तथा दोनों विषय में 1760 विद्यार्थी फेल हुए हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि सवाल में उसने बोला फेल हुए हैं 1760,
तो हमें फेल वाले ही विद्यार्थी बनाना है। तो देखिएगा सवाल हम करते हैं। जैसा सवाल है 32% संस्कृत में और 42% हिंदी में पास हुए, तो हमने 32% पास वाले लिख दिए प्लस 42% भी हमने पास वाले लिख दिए। इसमें से हमने माइनस कर दिया, दोनों विषय में कितने बोले हैं उसने, दोनों विषय में 18% पास बोले। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 74, 7 और 4 और 3 7, 2 2 4 माइनस 18 घटा देते हैं हम। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, एक इधर से गया, इधर कितना बचा 5, मतलब पास कितने हुए 56 विद्यार्थी 56 विद्यार्थी पास हुए हैं। उसने फेल का हमें दिया है, तो 56 विद्यार्थी पास हुए हैं, टोटल 100% है। 56 विद्यार्थी पास हो गए तो बचे कितने 44% फेल हो गए। हमें फेल का निकालना था। सवाल के हिसाब से परसेंट में 44% आ गया है और संख्या में आपको दिया है 1760, तो फेल बराबर दोनों विषय में फेल बराबर दोनों विषय में फेल, जो आपको सवाल में दिया है 1760। तो 44% बराबर 1760 के, तो हम बोलेंगे 1760 जो है वो 44% के बराबर है। निकालेंगे टोटल विद्यार्थी है कितने 100% हम टोटल विद्यार्थी को मानते हैं। काटेंगे 4 चौक 16, एक गया इधर, तो 4 चौक 16 इधर भी 4 ही होगा। कितनी बार गए 4 बार, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आया 4000 इसका आंसर है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब जैसा कि अगला सवाल थोड़ा अलग है इन सवालों से, है पूरा वैसा ही, पर अगला सवाल जो है वो थोड़ा अलग क्यों है, पहले आपको मैं एक सवाल पढ़ के बता देता हूं। देखिएगा सवाल, एक कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान बायो तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित चुना। मतलब मान लीजिए एक स्कूल है, एक कक्षा है जिसमें 72% विद्यार्थियों ने 72% ने जीव विज्ञान बायो चुना है और 44% विद्यार्थियों ने गणित चुना है। तो हम देखते हैं कि जब 72% ने जीव विज्ञान बायो चुना और 44% ने गणित चुना, तो कोई भी स्कूल में विद्यार्थी होना कितने चाहिए। कोई भी संख्या 100% होती है, कोई भी विद्यार्थी यदि क्लास में यदि स्टूडेंट है तो वो भी 100% ही होंगे। किसी भी संख्या की बात करें तो वो 100% ही होगी। इसके पहले क्लासेस में आपको मैं समझा चुका हूं। यदि मैंने बोल दिया, एक उदाहरण से समझ लिया 100% क्यों, यदि मैंने बोला कि मान लीजिए राम के यहां पर आने की संभावना 100% है, मतलब राम आएगा ही आएगा, पर मैंने बोला राम के यहां पर आने की संभावना 120%, तो 120% का मतलब क्या है, राम आ गया 100% पे, तो 20% क्या है, आके क्या जमीन में तो घुस नहीं जाएगा राम तो यही आएगा। ठीक है, तो 100% का मतलब वो संभावना पूरी खत्म हो गई, वो हो गया पूरा। ऐसे ही 72%, 44%। सवाल आगे पढ़ता हूं मैं। यदि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुना हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी यदि हर विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय तो चुना ही हो। मतलब एक विषय तो चुनना ही है। तो हमने देखा 72 ने विषय चुने, 44 ने भी विषय चुने, टोटल हो गए कितने, इन दोनों को जोड़ा टोटल 116% हो गए विद्यार्थी। अभी मैंने बताया विद्यार्थी होते कितने हैं, 100% तो विद्यार्थी रहेंगे। ऊपर कितने चले गए, ऊपर चले गए 16। कितने विद्यार्थी ऊपर चले गए, 16 विद्यार्थी ऊपर चले गए। मतलब 16 विद्यार्थी है कौन, जिन्होंने दोनों विषय चुने होंगे। कि 100% विद्यार्थी तक तो वो होंगे कि जो कोई ना कोई विषय तो चुन ही रहे होंगे, पर दोनों विषय चुनने वाले कौन होंगे, जो ये संख्या ऊपर गई यही दोनों विषय चुनने वाले होंगे। तो हम बोलेंगे कि
कि ये जो 16% है दोनों विषय चुनने वाले, ये बराबर किसके होंगे? 40 विद्यार्थियों की, जैसा कि सवाल में हमें दिया है। तो हम बोल सकते हैं दोनों विषय को चुनने वाले विद्यार्थी बराबर दोनों विषय को चुनने वाले विद्यार्थी। तो हम बोलेंगे 40% 16 के बराबर है, निकालेंगे कितना? 100% हम निकालेंगे। काटते हैं हम, 8 से काट सकते हैं, 8 दूना 16, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार? 50 बार, 5 से गुणा 5 का करेंगे तो आएगा 250, 5 25 और 1 0, तो इसका आंसर कितना है? 250 विद्यार्थी। अगला सवाल हम करते हैं। सवाल अब अगला भी वैसा ही है, सेम सवाल, कोई अंतर नहीं है। सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक कार्यालय में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 45% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। 60% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 45% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि कार्यालय में कर्मचारी कम से कम एक पदार्थ का सेवन करे तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ का सेवन करें तो कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? सेम सवाल, यहां पर विषय चुनने की बात हो रही थी, यहां पर चाय या कॉफी पीने की बात हो रही है। कि कार्यालय है जहां 60% जो कर्मचारी है वो कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, और 45% जो कर्मचारी है वो कॉफी पीते हैं, और जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं वो 25 कर्मचारी। तो सवाल सेम वही कि 60 कर्मचारी प्लस 45 कर्मचारी, टोटल हो गए कितने? 105 कर्मचारी, ऊपर कितने गए? 5। तो ये जो 5% कर्मचारी है ये कॉफी और चाय दोनों पीते होंगे, तो ये किसके बराबर है? 25 के बराबर। 25% बराबर 5% बराबर 25 के, या 25 बराबर 5 के। तो हमने देखा 25 जो है वो 5% के बराबर होगा, तो निकालेंगे 100%। 5 25, 5 गुणा 100, इसका आंसर कितना आया? 500 इसका उत्तर। तो ये सवाल आपको आया तो समझ में, इस टाइप के सवाल है। अगला सवाल भी बहुत आसान है, समझिएगा। सवाल है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसने 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 61% तथा 66% अंक प्राप्त किए हो, तो चौथे विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो देखिएगा सवाल। जैसे हमने एग्जाम 10th 11th 12th और जो भी एग्जाम है उनमें हम टोटल परसेंट हमारा लास्ट में परसेंट निकालते थे, उसी के हिसाब से यदि 100 नंबर की एग्जाम होती थी तो हमें उसमें से नंबर मिलते थे। यदि 50 नंबर की एग्जाम हुई है तो उसमें से हमें परसेंट में निकालना होता था। अब यहाँ पर भी सेम वैसा ही है कि उस विद्यार्थी ने क्या किया कि जो 100% की जो एग्जामें होती है उसमें 81%, 66% और 61% उसने अंक प्राप्त किए हैं। और चौथे विषय का पता नहीं है, वो तो हमें निकालना है, पर जो पूरे मिलाकर है वो 70% अंक बनाता है। तो हमने बोला कि 70% कब बनाएगा? वो 70% उन 4 विषयों का मिलकर बनाएगा। तो 70% बराबर किसका होगा? वो किसका निकला होगा? इन 4 विषयों का मिलाकर, टोटल जो भी था उसका 4 विषयों का मिलाकर 70% बना था। तो पहले का बना 61, पहले का बना 81, दूसरे का बना 61, तीसरे का बना 66 और चौथे का हमें पता नहीं, तो हमने यहां पर x मान। अब ये सब प्रतिशत में है तो हमने बटे में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। इधर भी बटे में क्या लगा हुआ है? 100 लगा हुआ। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने देखा जब ये 100 बटे में है तो कहां चला जाएगा? ऊपर। पर एक बात, यहां कितने विषय है? 4 विषय है,
तो हमें यहाँ डिवाइड भी काहे से करना पड़ेगा, 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया 4 से। अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो इन तीनों को प्लस करिए, कितना आएगा 208 प्लस x भागित 4 गुना 100 बराबर 70/100। अब हम चाहें तो इसको कहां लेके जाएं, ऊपर। इस सवाल जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 70 गुना 4 गुना 100 भागित 100 बराबर क्या बचा है, 2 गुना 8 प्लस x। 100 से 100 काट दिया, 7 का गुना 4 में करा, 7 चौक 28, 280 बराबर 208 प्लस x। 208 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी माइनस में। तो सवाल हम इधर लिख देते हैं, 280 माइनस 208 बराबर x। घटा दिया, कितना बचा, 72 बराबर। मैंने आपको पूरा डिटेल में सवाल बताया, सवाल है क्या और किस तरह से करेंगे। तो देखिए इससे थोड़ा आसान तरीका कि 81, 61, 66 इन तीनों को हमने प्लस किया 208। जो 4 विषय हैं तो टोटल में हम 4 से गुणा कर देंगे, 5 विषय होंगे तो हम टोटल 5 से गुणा कर देंगे। तो हमने क्या किया, 70 का गुणा 4 में किया, 4 विषय हैं, 1 2 3 4, क्योंकि चौथे विषय की बात कर ही रहा है इसलिए 4 विषय हैं। तो 4 से हमने गुणा कर दिया, 280 माइनस 208 दोनों घटाए हमने कितना आया, 72 इसका आंसर। तो हम इस आसान तरह से भी कर सकते हैं कि 4 विषय दिया इसलिए 4 से गुणा कर दिया, 5 होते तो 5 से गुणा कर देते। टोटल हमने इन सबको जोड़ दिया तो हो गया 208 प्लस x होंगे, x हमने नहीं लिखा है, बस इन दोनों को हमने घटाया कि टोटल इन 3 विषयों में तो 208 बनाता है, 280 बनना चाहिए थे, तो चौथे विषय में उसने बनाए कितने होंगे, उसने 72% अंक बनाएंगे। सब परसेंट में, इसलिए परसेंट में होगा, यदि अंकों में होता तो वो अंकों में ही रहता, और परसेंट में ही होगा जब सवाल हो जाए। तो सवाल है अगला, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त करता है तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है या फेल हो जाता है, तो परीक्षा क्या कुल अंक कितना है, टोटल कितने नंबर के एग्जाम है। तो सवाल बहुत आसान है कि मान लीजिए कोई एग्जाम हुई, समझेगा, पहले उदाहरण समझ लीजिए, करेंगे उस सवाल को हम बाद में। हमने देखा कि कोई एग्जाम हुई जिसमें पास होने के लिए 40 नंबर हमें चाहिए होते हैं। जैसे कि 50 नंबर की एग्जाम थी तो हमें 17 नंबर लाना होता था, 33% हमें अंक प्राप्त करने होते थे। ऐसे ही यहाँ पर कि कोई एग्जाम हुई उसमें 40% अंक यदि कोई लेके आता है तो वो पास है, 40 से कम लाएगा तो वो फेल। अब ये तो परसेंट की बात हुई 40%, पर अंकों में भी तो कितने लाना है, तो अंकों में उसने सवाल में बोला है कि 185 अंक वो प्राप्त करता है, 185 अंक प्राप्त करता है, फेल हो जाता है 15 नंबर से। मतलब यदि वो 15 नंबर और लेकर आ जाता तो क्या वो पास हो जाता। हाँ, 185 तो लेकर आ ही रहा है, 15 और लेकर आएगा तो वो पास हो जाएगा। मतलब टोटल कितने नंबर लाने उसे, 200 नंबर उसे लाने हैं, टोटल उसे लाने हैं 200 नंबर। तो देखिए सवाल को, तो जैसे हमने सवाल किया कि 185 अंक है लेकर आया है वो, और 15 अंकों से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए चाहिए कितने नंबर। हमने 185 में 15 जोड़ दिया, 185 में हमने 15 जोड़ दिया, हो गए कितने, 200। हो गए कितने, 200। 200 नंबर पास होने के लिए चाहिए, और परसेंट में कितने चाहिए, प्रतिशत में चाहिए 40%। 200 नंबर तो पास होने के लिए अंकों में चाहिए 200 नंबर, और प्रतिशत में कितने, जैसे सवाल बोला 40%, 40% पास होने के लिए चाहिए। तो हमने बोला कि 40% बराबरी पर 200 के, तो 200 किसके बराबर है, 40% के, निकालेंगे क्या, 100%। अब इसे हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 2 0। तो इसका आंसर कितना होगा, 500 इसका आंसर होगा।
सवाल बहुत आसान था। ऐसे ही एक और सवाल हम करते हैं। सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्ण अंक कितना है? टोटल मार्क्स कितने लाने हैं एग्जाम में? तो देखिएगा सवाल, इस सवाल को हम यही कर लेते हैं। सेम ऐसे ही सवाल कि एक विद्यार्थी 30 अंक लेकर आता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब वो लेकर आया है 30। सर ने बोला कि 40 नंबर और लेकर आ जाता, यदि 40 नंबर और लेकर आ जाता तो पास हो जाता। मतलब कितने पास के लिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 70 नंबर चाहिए। पास होने के लिए अंकों में चाहिए 70 और पास होने के लिए प्रतिशत में चाहिए कितने? 35। तो हम बोलेंगे 35% बराबर है 70 के। डायरेक्ट आप काट सकते हैं कि 35 एकम 35, 35 गुना 70, 1% बराबर 2 के, 10% बराबर 200 के, 100% बराबर 10% बराबर 20 के, 100% बराबर 200 के। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वैसे ही काटिए और करिए कि 70 जो है वो 35% के बराबर है। निकालेंगे 100%, 35 से काटेंगे 35 गुना 70, 2 से काटेंगे, 2 से गुना करेंगे 100 का, तो कितना आया? 200 इसका आंसर। तो ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब जैसे सवाल है, अभी तो एक ही परीक्षार्थी एग्जाम दे रहा था, अब 2 परीक्षार्थी हैं। अब 2 परीक्षार्थी वाले सवाल क्या रहेंगे? सवाल है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 5 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए तथा पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेकर आ गया। तो इस सवाल को मैं फिर से आपको एक बार बोल के बताता हूं कि पास होने के लिए उसे 30%, एक विद्यार्थी जो है वो 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 30% वो अंक प्राप्त कर रहा है और 5 अंक से वो फेल हो रहा है। मतलब 30 यदि कोई स्टूडेंट लेकर आता है तो वो फेल है, 5 नंबर से वो फिर भी फेल हो जा रहा है। अब अगला जो उसका मित्र है वो 40% प्राप्त करता है और जो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे वो नंबर लेकर आता है, 10 नंबर ज्यादा लेकर आ जाता है। तो एक विद्यार्थी 30% ला रहा है, 5 से फेल हो रहा है। दूसरा जो विद्यार्थी है वो 40% ला रहा है और 10% से वो पास हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए पास होने के लिए 80 नंबर चाहिए, एक विद्यार्थी 50 नंबर लेकर आ रहा है तो वो कितने से फेल होगा? 30 से फेल हो जाएगा। और दूसरा विद्यार्थी 100 नंबर लेकर आ रहा है तो जो पासिंग मार्क्स है उससे कितने ज्यादा आएगा? 20। तो यही सवाल है, हमें ये मिडिल वैल्यू नहीं पता है, तो उसी के हिसाब से हम इस सवाल को करेंगे। देखिएगा, देखिए हमें करना क्या है, ऐसे सवालों को करने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि दोनों प्रतिशतों को माइनस करो और दोनों अंकों को जोड़ दो, दोनों प्रतिशतों को घटाओ और दोनों अंकों को जोड़ो। ऐसा क्यों करते हैं? वास्तव में हम घटा ही रहे हैं यहाँ पे कि ये कम लेकर आता है, ये ज्यादा लेकर आता है। तो जब हमने प्लस के 10 में से माइनस का 10 यदि माइनस किया, प्लस के 10 में से माइनस का यदि 5, प्लस के 10 में से यदि माइनस का 5 यदि हम माइनस कर दें तो कितना होगा? 10। ये अंदर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो आप सिर्फ याद ही रख सकते हैं, यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सिर्फ याद रखिए इनको कि दोनों प्रतिशतों को घटा दो और दोनों अंकों को जोड़ दो। दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 10 प्लस माइनस 3, 40 से ऊपर रख देंगे तो प्लस में आता है बराबर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 15। तो हम बोलेंगे 10% बराबर 15 के
10% बराबर 15 के निकाला क्या है, टोटल निकाला, टोटल होता कितना है 100%, तो 100% बराबर कितना हो गया 150 150। जैसे हम सवाल इसको ऐसे करते हैं कि 15 जो है वो 10% के बराबर है, निकालेंगे क्या 100%, 10 से 10, 15 का गुना 10 में किया तो कितना आया 150। तो पास होने के लिए या टोटल नंबर कितने हैं 150 नंबर की वो एग्जाम थी। तो एक सवाल और, अरविंद ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, वह 24 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी श्याम उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 26 अंक अधिक लेकर आ जाता है। वो 24 अंक अधिक कम लेकर आ रहा था और ये 26 अंक अधिक लेकर आ रहा है, तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो इस सवाल को और देखिए, जैसे सवाल में बोला है कि 20% अंक लेकर आया और 24 से वो फेल हो गया। दूसरा जो विद्यार्थी है वो 45% अंक लेकर आता है और 26 अंक ज्यादा लेकर आ जाता है। तो हमने देखा इसको घटाएंगे, प्रतिशतों को घटाएंगे और अंकों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों को घटाया तो कितना बचा 25% बराबरी पर दोनों को जोड़ें कितना आएगा 50। 25% जो है वो 50 के बराबर है, 50 जो है वो 25% के बराबर है। निकालेंगे क्या हम 100%। 25 से काटेंगे 25 दुना 50, 2 से गुणा करेंगे 100 का, तो 2 गुणा 100 200। तो एग्जाम कितने नंबर की होगी 200 नंबर की एग्जाम होगी। तो आपको इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा वो डाउट। इन सवालों में यदि कोई डाउट है आपके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज के लिए इतना ही। जी।